आज का संदेश आपके जीवन में वो चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करे होंगे। मेरे बच्चे, कोई महिला एनर्जी है आपसे बहुत जेलस है, आपको बहुत हेट करती है। क्यों आखिर ऐसा वो कर रही है और इसके पीछे वो क्या चाहती है? ये महिला स्पेशल कोई नेगेटिविटी, कोई बहुत डेंजर अटैक आप पर करवाए जा रही हैं। बहुत खतरनाक वाले आपके ऊपर तंत्र मंत्र अभी भी हो रहे हैं, पर आप पर इफेक्ट नहीं आता। अब वो चीज आपको ड्रीम के थ्रू नजर आती है। तंत्र मंत्र टने टोट के बहुत गंदे तरीके से आप पर करे जा रहे हैं, बट आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ, आपके कृष्णा सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं। महादेव का डम 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 डमरू बज रहा है। महादेव का त्रिशूल, महादेव ने तांडव किया हुआ। जैसे आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए 444 अंक टाइप करें। मेरे बच्चे, अभी भी आप पर स्पेल कास्ट करवाए जा रहे हैं, बट आपके भोले बाबा या आपके जो भी ईट है, जैसे कोई अपने भोले बाबा को, कोई अपने कान्हा जी को बहुत मानते हैं, तो उनके ऊपर आभास होता है कि वो हर समय उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस से भर दिया है, इतना पावरफुल तरीके से मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरे अंदर के भय को मेरे परमात्मा ने खत्म कर दिया है और मेरे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन देते हैं। मेरे बच्चे, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर स्पेल कास्ट करवा रही है और ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसे, कोई हांडी, कोई मटका, कोई टोने टोट के, कोई गंदे वाली क्रियाएं आपको दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा आप पर टोने टोट के करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा उपद्रव चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी तरफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। वो जो फीमेल एनर्जी है, जो भी ये चीजें कर रहे, वो बहुत फियर में आ चुकी है, बहुत डर चुकी है, आपके ऑरा से थर थर कांप रही है, क्योंकि आप नहीं हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। आपके अंदर एक परमात्मा का तांडव रूप आ चुका है कि अब मेरे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पावरफुल सोल्स हैं। आज तक लोगों ने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आप जो है इतने मेहनती, इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान थे कि आपने जिसका भला सोचा वही आपको छल गए। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसी ने आपको जो है धोखाधड़ी में फंसाने की, आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बट वो जो भी फीमेल है उसकी तो अब खैर नहीं है। वो टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने वाली है। उसको बहुत क्रॉनिक डिजीज कोई होने वाली है, उसको बहुत बड़ा कोई मेजर हेल्थ इशू होने वाला है। वो फीमेल एनर्जी है आपके जीवन में। कौन ऐसी नेगेटिव फीमेल है जो आपसे बहुत हेट करती है और आपसे कंपटीशन रखती हो किसी तरीके से, आपसे हेट करती हो, तो उसको बहुत ज्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज होने वाली है और वह बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने वाली है, जो उसने आपका सुख और चैन, सुकून छीना है। आप इतने भोले और आपके सच्चेपन, आपके सीधेपन का फायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया। अब जो है महादेव, शनिदेव उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये चीजें मुझे यहाँ क्लियर कट नजर आ रही है, क्योंकि आप एक होली पर्सन हैं। आप हेरोफेंट की एनर्जी में हैं। डिवाइन के एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप परमात्मा के दिव्यांश हैं। आप अपने से पहले लोगों का भला सोचने वाले इंसान हैं। और ऐसे इंसान के साथ अगर कोई गलत करे, जो अपने से पहले दूसरे की सोचे, तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल आपकी आंखों के सामने ही इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है। जो भी ये फीमेल एनर्जी है, ये इसको पता है कि आप एक डिवाइन सोल है और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप एक पावरफुल सोल है। आप अपनी सक्सेस से, अपने ईश्वरीय ज्ञान से, अपनी विद्याओं से आप बहुत कुछ पा सकते हो। तो इसके मन में एक हेट है आपको लेकर, एक जेलस है, तो ये आपको रोकना चाहती थी। इसने आप पर स्पेल करे हैं, नेगेटिविटी करी है।
इसने आपके रिश्तों को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कैसे जीत गए? आप अपनी भक्ति के दम पर आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने ईश्वर। जब भी यह औरत या ये आदमी जो भी है आपके जीवन में कोई आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आपका तो सिर्फ एक ही काम होता, हाथ जोड़ के आप अपने परमात्मा के सामने बैठ जाते हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर मेरी रक्षा करो। इस तरीके से आपके इंटेंशन और आपके यही इंटेंशन देख के हो सकता है कि आप इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता और आपकी आंखों से जो है अपने ईश्वर के लिए आंसू की धारा बह जाती है। आपकी आंसू जो है निकल निकल के अपने भगवान के सामने गिरने लगते हैं। तो आपके जो एक एक आंसू का मोल आपके ईश्वर चुकाएंगे। आपने बहुत पेशेंस रखा है, हर एक चीज को आपने बहुत अच्छे से जो है केयरिंग करी है, लेकिन फिर भी आपको चीटिंग और धोखा मिला, तो इसका जो है रिवॉर्ड आपको परमात्मा देंगे। एक्चुअली में एक डिवाइन टाइमिंग के तहत सारी चीजें होंगी। जल्द ही आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग आने वाली है और आप जिस भी चीज में हाथ डालोगे उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। ये चीजें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रही हैं। शतरंज के सारे मोहरे चला लिए, बट अब एंड में आकर हार गया है और तांडव रूप पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। महादेव मेरे भोले बाबा, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा आपकी प्रोटेक्शन में है, मेरे कन्हैया आपकी प्रोटेक्शन में है। काना का विष्णु रूप है जो बहुत क्रोधित रूप है, वो अपने चक्र हाथ में लिए प्रोटेक्शन में है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके ईश्वर, आपके देव, आपके गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपने बेड़ियों को तोड़ा है, भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। आज तक जो अधर्मी आचरण हो रहा था, अधर्मी चीजें हो रही थी, तो वहां पर परमात्मा ने आपको चुना है युग परिवर्तन के लिए। आप कोई बड़ा चेंज, कोई मेजर चेंज करने के लिए आए हो। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने बेड़ियों को तोड़ा है। कोई कुछ बहुत लंबे समय से कोई गलत चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, तो वहां पर परमात्मा ने आपको चुना है। हो सकता है कोई कुछ 100 साल पहले से, कोई 200 साल पहले से, कोई 400 साल या 500 साल पहले से कुछ चीजें परमानेंटली गलत में होती आ रही है, तो वहां पर आपके ईश्वर ने आपको चुना है कि आप ही एक डिवाइन सोल ऐसी है जहां पर आप गलत चीजों पर जो है रोक लगाने के लिए आए हो। ये चीजें मुझे यहाँ पर मेरे ईश्वर गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप क्रिएटर हैं। आप भगवान से शक्तियां मांगकर कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी विद्या है, ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स है कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपने परमात्मा से दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। आप अपने ईश्वर से दिव्य शक्तियों को मांग करके अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके हाथ में यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है। आप लोगों को हील कर सकते, आप उपचार कर सकते हैं और जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी गलत लोग करते थे वो डाउन के एनर्जी में आ रहे हैं। आपको हील किया जा रहा है। डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है। आपकी जो करंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वह क्या है और क्या गाइडेंस आ रही है माता रानी की। क्या आपको कहना चाहती है माता रानी, और जो भी आपके एनिमी है उनका क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। मेरे बच्चे, माता रानी अभी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपके इमोशंस बैलेंस करे गए हैं। आप इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं कि जिसके क्या ही कहने। और जब कोई इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर उससे ज्यादा पावरफुल इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में भी कोई नहीं होता। तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं इमोशनली। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हैं। इमोशनली चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हैं। कहने का सेंस ये है कि
अब आप अंदर से भावनात्मक रूप से आपके अंदर कोई सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। अब अंदर से भावनात्मक रूप से कोई सेंसेशन, वाइब्रेशन होने का सेंस ये नहीं है कि बाहरी चीजों पर आप जो है अपना, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका है थॉट प्रोसेस है, या जो आपका ओपिनियन है, वह आप नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। चीजें इफेक्ट जब करती हैं जब आपकी अंदर की स्थिति, यानी आप भीतर से कंपन में आ जाते हैं, जब आप भीतर से वाइब्रेट होने लगते हैं कि हाय ये क्या हो रहा है, ये चीजें गलत हो रही हैं, सही हो रही है। इस पर जब आप नेगेटिविटी के साथ बहुत ज्यादा मंथन करने लगते हैं, तब चीजें आपके जीवन में इनबैलेंस होती है। जब तब आपके जीवन में चीजें खराब होती हैं, वहीं पर चीजें, लोग, सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट होती है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रांग होकर अपने आप के साथ खड़े रहते हैं। खुद के साथ जब आप बने रहते हैं, अपने ईश्वर का नाम लेकर के आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तब आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जिसके क्या ही कहने, क्योंकि आपने समस्त चीज को माता रानी पर सरेंडर कर दिया कि ठीक है माता रानी, आपकी इच्छा, जो आप लेना चाहो मेरे से ले लो, जो आप देना चाहो दे दो, मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। आप अपने ईश्वर से ना ये मांगते हैं कि ठीक है भगवान, मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। आप परमात्मा से सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों की सेवा मांगते हैं, जिन पर माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। केवल वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाएंगे, उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। तो आप उनमें से एक है जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं, तो आप सच में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं भाग्यशाली हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इनमेच्योर पर्सन है। इस इनमेच्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं। और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। पर आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है, आपकी वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वर्स्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है, यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रही है। और तिलमिलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को, इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पेन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है,
ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है बहुत ज्यादा। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। ये चीज माता रानी यहाँ पर आज बोल रही है। तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर ये करेज होता है कि हाँ मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे क्योंकि ये चीज आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें, लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वो ऊपर जाए और आपकी थू थू हो, आपके बारे में लोग गलत बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीजें उनके साथ उल्टी हो गई और वहीं के वहीं रहे, बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही है। गलत बताई जा रही है कि वह कितने ज्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये सब कुछ उनके लिए ना उल्टा हो गया, इसलिए वह बहुत ज्यादा आपसे अभी और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं, और वो हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं, उनका जो असली चेहरा है वो सब देख चुके हैं। कोई आपको सीक्रेट वच कर रहा है तो आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। वो कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है। ये आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपको छुप छुप के देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हेट्स हैं तो वह आपको देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है, हर चीज आपके पास है, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है। और आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके कोई ऐसा लवर है, तो वे आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए ये बेस्ट सीजन आने वाला है, बेस्ट सीजन है ये आपके लिए है, तभी आज ये वीडियो आप तक पहुंच भी पाई है। आपके लिए बेस्ट सीजन है, हर चीज आपके लिए अच्छा होने वाला है। बेस्ट सीजन तक आप पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हर चीज आपके फेवर में होने वाली है। याद रखना, आपकी हर एक जो ब्लॉकेजेस है वह सब रिमूव होने वाले हैं। आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को आते देख रही हूँ। अपकमिंग फ्यूचर 3 मंथ मुझे सुनाई दे रहा है। 3 मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है।